सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जो है क्या मिला है, ये वेरिएबल न्यू मिला है और कुछ भी न्यू नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो प्लस में है विद मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास फॉर्म बने। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डी ऑफ एक्स प्लस वाई डी ऑफ वाई। अब आप बोलेंगे कि मैम ऐसा क्यों, कि आप हमेशा एक्स और डी ऑफ एक्स जो सेम होते हैं उसको छोड़ देती है, क्योंकि ये हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर्स में नहीं आते। अब देखिए एक्स है विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई, तो ये हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर में आएगा और हम लोग हमेशा इसी पे ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस पे, तो इसीलिए शुरू में ही बता चुकी हूँ शायद, लेकिन मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैं अक्सर चीज़ें बता देती हूँ फिर मैं भी भूल जाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम होता है भाई, इंसान भूल जाता है कि ये चीज़ बताई है कि ये नहीं बताई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास है एक्स डी ऑफ वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, इस पूरे ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड नाउ हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है, ये हमें बताएं, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि लिस्ट में कौन से नंबर पर है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट में कौन से नंबर पर है। अगर आप बोलें कि मैम यहाँ पर एक ए स्क्वायर है, तो भाई जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती उसको हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं ना उस टाइम जब हम लोग कोई और चीज़ का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, तो इसको भी इग्नोर कीजिए हैं, इसको इग्नोर कीजिए और फिलहाल इसका फॉर्मूला ढूंढिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमने कौन सी लिस्ट में फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी tan इनवर्स विद y ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट, एंड इस पे हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे, x डी ऑफ एक्स प्लस वाई डी ऑफ वाई। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन। नाउ कुछ भी नहीं है भैया, हमारे पास इतना इजी था। तो नाउ आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, tan दिस विल बी कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस ऑफ c, एंड सिंपली हमारे पास आंसर आ गया है, बस इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है एंड देन इसको हमने क्या करना है, खा लेना है क्योंकि इतने सारे स्टेप्स करने के बाद तो खाना खाया ही जाता है ना, तो हम लोग इसको भी जो है वो हज़म कर लेंगे। तो यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 आ रहा है तो 2 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस 2 ऑफ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 ऑफ सी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने क्या किया है, मैंने किया है 2 को मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी हम लोग जो है वो 2 डाल देंगे तो ए स्क्वायर और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया है। अब ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं रहते तो जल्दी जल्दी बाकी के भी सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड आपको पता है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा y डी ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x डी ऑफ x इक्वल टू x डी ऑफ y। तो हमें देखते ही पता चल गया कि इन दोनों का पेयर बन के हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर बनेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, इन दोनों को एक जैसा कर लेंगे तो क्या कर लेंगे कि ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो दिस विल बी y डी ऑफ एक्स माइनस एक्स डी ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले y है और x जो है वो माइनस में है, तो अगर हम लोग देखें तो लिस्ट में अगर हमारे पास जो फॉर्मूला है यानी 3 और 4 में, ठीक है, इन दोनों में हम लोग चेकआउट कैसे करेंगे, चेकआउट इससे करेंगे कि यहाँ पर माइनस में कौन सा फैक्टर आ रहा है, मैं माइनस में x आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, y डी ऑफ एक्स माइनस एक्स डी ऑफ वाई। तो अगर ये आ रहा है तो वाई स्क्वायर को करेंगे ना डिवाइड, यहाँ पर हम लोग 3 और 4 में चूज़ कर लेंगे ये विद एक्स स्क्वायर को, यानी हम लोग 4 वाले को चूज़ कर लेंगे और 3 वाले को हटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग जो है 4 वाला चूज़ करें, 3 वाला चूज़ करें, यानी वाई स्क्वायर वाला चूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर आएगा, जिसकी फिर इंटीग्रल क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। तो हम लोग 4 वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स चूज़ दिस 4 एंड सॉल्व दिस। तो इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर से आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई विद द फॉर्म डी ऑफ एक्स। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पर y तो नहीं है, आप y क्यों लगा रही है। तो भाई आप फॉर्मूले को देखें ना, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको मुझे रखना होगा। अगर हम लोग लिस्ट में, वेयर इज़ द लिस्ट, लिस्ट आपके पास है ठीक है, लिस्ट आपके सामने पड़ी होनी चाहिए। तो लिस्ट में अगर हम लोग देखें, हमने कौन सा चूज़ किया, 4 वाला। अगर लिस्ट में हम लोग 4 वाले को देखें तो वो एक्स डी ऑफ वाई माइनस वाई डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दे रहा है। एंड मैंने कहा था कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा वाला नेगेटिव में है, तब हम लोग फॉर्मूला चूज़ करेंगे, बट यहाँ पर तो वाई वाला नेगेटिव है। तो अगर हम लोग इसको प्रोसीड, मतलब इसकी जो प्लेसेस हैं उसको चेंज करेंगे, तो आपको पता है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ के जगह चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है हमारे पास। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, एंड ये प्लस डी ऑफ वाई, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। बट हमारे पास तो ये सिचुएशन भी नहीं बनी ना, तो इसके वाई जो है माइनस जो है कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से अकल यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो ये वही वाला माइनस है जो मेरे पास यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है, सही। तो इस तरह से हम लोग अपनी लिस्ट को हमेशा चेकआउट करते रहेंगे बार बार, सही ना। आगे बढ़ते हैं और अब इसको छोड़ देते हैं, इसको हटाओ भाई, ठीक है, ये हो गया है। नाउ प्लस अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 1 बाय एक्स स्क्वायर बनेगा, एंड साथ में हमारे पास जो है यहाँ पर आ रहा है लॉग। तो अगर हम लोग देखें तो इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, लॉग एक्स लिखते हैं एंड इक्वल टू क्या, 0। तो नेक्स्ट ऊपर चलते हैं और इस सब को सॉल्व करते हैं। और ये सारा मैंने इधर लिस्ट का जो कबाड़ बनाया हुआ है ना, इसको मैं हटा देती हूँ। जब भी देखो तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होती हैं और सारा का सारा बोर्ड जो है वो भर जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, माइनस डी लिया था विद वाई ऑफ एक्स, ठीक है, एंड प्लस अब यहाँ पर भी इंटीग्रल सब पे अप्लाई कर लेंगे, तो लॉग एक्स 1 बाय एक्स स्क्वायर पे भी इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 0 पे भी इंटीग्रल। ये और ये तो कट गए, माइनस वाई बाई एक्स सिंपल आ गया हमारे पास। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, दो फंक्शंस हैं तो हम लोग यूज़ कर लेंगे द रूल दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रल बाय पार्ट्स, PARTS। एंड इंटीग्रल बाय पार्ट्स में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर किसी को अभी तक इंटीग्रल बाय पार्ट्स नहीं आता तो वो जाए चैप्टर नंबर 8, 5 और कौन कौन से हैं, जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो बता दें। और अगर कोई कमेंट सेक्शन में पूछ रहा है तो उसको लिंक भी सेंड कर दें तो ये सारा काम जो है ना वो आपका है भाई, फिर मुझे लिंक्स नहीं मिलती और फिर इतना टाइम नहीं होता कि लिंक ढूंढो भाई और फिर ना सेंड करो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प किया करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको आप रिप्लाई, अगर आपको पता है तो आप रिप्लाई दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इसका इंटीग्रल बाय पार्ट निकालेंगे एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का c। तो ये इंटीग्रल बाय पार्ट से आ गया हमारे पास, ठीक है। हमें x नहीं चाहिए नीचे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स प्लस ये माइनस ये हो जाएगा 1 इक्वल टू सी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें माइनस माइनस बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस
log x प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड अवर जनरल सोल्यूशन। और इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 12 भी सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।